ले रहे जो कोई पॉकेट में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल पूरा कोणों के त्रिकोण की अनुपात पढ़ रहे थे, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड जितने भी हमने सवाल थे वो हल किए। आज इससे आगे प्रश्न करेंगे। सभी स्टूडेंट जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, जिससे आगे के वीडियो आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो कब डाला गया है। इसके लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं और तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है तीसरे का पहला साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री, कोस 70 डिग्री। मैंने कल तुम्हें बताया कि सारणी के अतिरिक्त जो मान होते हैं उसमें से आधे मान हमें बदलने पड़ते हैं। तो 70, 20 और 70 सभी क्या है, सारणी के अतिरिक्त मान है, इसलिए इनमें से आधे मान हमें बदलने हैं। कितने मान बदलने हैं? आधे। या तो इनमें से एक और इनमें से एक बदल दो। आधे मान बदलने, पूरे मान कितने? 1, 2, 3 और 4। 4 में से हमें 2 बदलने हैं। कितने बदलने हैं? 2। या तो एक इसमें से एक इसमें से बदल दो, या फिर 2 इधर के बदल दो, चाहे इधर के किसी भी एक साइड के बदल दो। तो देखिए हम इसको बदलेंगे तो साइन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस चेंज करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर दे रखा है क्या? 70। फिर साइन का क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पर हमें क्या देगा? 20 माइनस कोस 20 डिग्री, कोस 70 डिग्री। घटाएंगे, कोस 90 में से 70 घटाएंगे, बच जाएगा 20 माइनस कोस 90 में से 20 घटाएंगे, बच जाएंगे 70 माइनस कोस 20 डिग्री, कोस 70 डिग्री। दोनों पक्षों में संख्याएं समान है, और जब समान संख्या हो और घटाएं तो क्या प्राप्त होता है? 0। इसलिए मान क्या आ गया? इसके आंसर क्या आ गया? 0। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दे रखा है इसका दूसरा, तीसरे का दूसरा और तीसरे का दूसरा हमारे पास है। तो कोस 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री। चिन्ह हमारे पास माइनस का है। tan 40 डिग्री बटे कोट 50 डिग्री और माइनस कोस 60। ध्यान से देखेंगे
को बदलेंगे तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार देखिए बदलेंगे तो cos का क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पे कितने हमारे पास 67 बटे हमें दे रखा है sin 23 डिग्री, चिन्ह हमारे पास माइनस का। अब इनमें से एक बदलना है, मान लीजिए हम tan को बदले, tan थीटा का सूत्र होता है tan थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। tan को बदलेंगे, tan हो जाएगा क्या cos 90 माइनस थीटा और थीटा के स्थान पे कितने 40 और बटे हमें दे रखा है cos 50 माइनस हमें दे रखा है cos 60। क्योंकि इसको क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये सारणी का मान है डायरेक्ट 60 डिग्री। घटाएंगे तो sin 90 में से 67 घटाए तो बच गए कितने 23। नीचे भी है हमारे पास sin 23 माइनस cot घटाएंगे 90 में से 40 तो बच जाएंगे 50 डिग्री। नीचे क्या है हमारे पास cot 50 डिग्री माइनस cos 60। दो गुणा समान संख्या भाग क्या आ जाएगा 1 माइनस ये भी समान संख्या भाग आ जाएगा क्या 1 माइनस cos 60 का मान सारणी से छठे प्रश्न में जो सारणी बनवाई उससे क्या आ गया 1/2। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1 माइनस 1/2। अपने तरीके से हल कर सकते हैं, लघुगणक लेके कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 बचा माइनस 1/2। 1/2 को बोलते हैं क्या आधा, तो 1 में से आधा गया तो क्या बच गया हमारे पास आधा। आंसर आ गया 1/2। अगला सवाल देखेंगे चौथे का पहला। चौथे का पहला में क्या दे रखा है ध्यान से देखेंगे। sin 35 डिग्री बटे cos 55 डिग्री। sin 35 डिग्री बटे cos 55 डिग्री और इसका होल स्क्वायर। फिर हमें देगा प्लस cos 55 डिग्री बटे sin 35 डिग्री इसका दे रखा क्या होल स्क्वायर और आगे हमें दे रखा है माइनस 2 cos 60। मैंने बताया उसके अनुसार एक एक बदल देंगे और एक एक बदलेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। देखिए साइन का क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा और थीटा के स्थान पे कितने हमारे पास 35। हमें दे रखा है cos 55 डिग्री और इसका होल स्क्वायर।
फिर प्लस का, फिर इसमें से भी साइन को बदलेंगे, साइन नीचे की तरफ नीचे को बदल देते हैं, बदल कोई सा भी सकते हैं, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का बदला में साइन का क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और थीटा के साथ कितने 35, और इसका भी होल माइनस 2 cos 60, और cos 60 का मान 1/2 घटाएंगे, बच जाएगा cos कितना 55, 90 में से 35 घटाएंगे 55 बच जाएगा, नीचे भी हमारे पास है cos 55 डिग्री, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी cos 55 डिग्री घटाएंगे, बच जाएगा क्या 90 में से 35 घटाएंगे वही बच जाएगा कितना 55 डिग्री, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस 2 से 2 कट गया, बच गया है क्या 1, भाग देंगे आ जाएगा क्या 1 का स्क्वायर, यहाँ भी भाग देंगे क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बच गया क्या, तो आंसर आ गया हमारे पास क्या 1। देखिए अगला सवाल दे रखा है साइन 67 डिग्री 27 डिग्री, चौथे का साइन 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री 63 cos 63, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस cos 63 डिग्री बटे साइन 27 डिग्री, और इसका भी होल स्क्वायर, पहले की तरह ही करेंगे, दोनों में से एक एक मान बदल देंगे, एक मान बदलेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, साइन का हो गया cos 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना 27 बटे नीचे देगा cos 63, और इसका फिर हमें देगा प्लस cos 63 ऐसे कैसे बटे साइन को बदलेंगे, साइन के लिए हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और थीटा किस नाम किधर दे रखा है 27 डिग्री, इसका भी क्या दे रखा है cos 90 में से 27 गया 63 बचे, बटे में भी cos 63, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस cos 63 बटे cos, यहाँ घटाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे 63, इसका भाग देंगे, समान संख्या भाग देंगे 1 आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी भाग समान संख्या भाग देंगे क्या आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 कितने हो गए 2।
कोण 38 डिग्री, कोण 52 डिग्री, कोण 60 डिग्री और कोण 78 डिग्री। देखिए सभी जब गुणा में हो तो एक बात का ध्यान रखना है, कितने मान है 1 2 3 4 5, 5 मान है। अब 5 में से आधे मान तो होंगे नहीं, तो हम पहले ये देखेंगे जो सारणी का मान है उसको अलग कर लेंगे। इनमें सारणी का मान कौन सा है और 60, इसका मान डायरेक्ट सारणी से रख देंगे। अब बच गए मान कितने हमारे पास 1 2 3 और 4, 4 में से 2 बदलने हैं। अब 2 भी कौन कौन से बदलने हैं ये ध्यान रखने की बात। अब इनमें से 2 कौन कौन से बदलने हैं, या ये दोनों बदलेंगे, ये दोनों बदलेंगे, इसको बदलेंगे, कौन से 2 बदलेंगे हो जाए जोड़ने पर। उनमें से हमें कितना बदलना है 12 को 38 को और 52 को जोड़ो 90, इनमें से 90 माइनस देखिए इसको बदलेंगे, कोण का क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा और थीटा की स्थान कितने हैं 12, ये था। आगे देखिए इसके साथ वाला कौन सा था 78, इसको लिख लेंगे कोण 78। आगे अब इन दोनों में से एक बदलना है, इसको बदलेंगे तो इसका क्या हो गया 10 90 माइनस थीटा और थीटा की स्थान कितने 38 और आगे हमें क्या देगा कोण 52, आगे हमें देगा कोण 60। घटाएंगे 10 90 में से 12 घटाएंगे 78, आगे देगा कोण 52 डिग्री और यहाँ गुणा कोण 60 का मान 1/√3। देखिए चूंकि हमने एक सूत्र पढ़ा tan थीटा और कोण थीटा गुणा में हो तो उनका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। tan और कोण गुणा में हो उनका मान 1 होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि उन दोनों थीटाओं का मान कोण का मान क्या होना चाहिए समान। 78 है या 52 समान है, tan कोण गुणा में तो है, कोण भी समान है, इसलिए इनका मान क्या हो गया 1 गुणा इनका मान भी क्या हो गया 1 गुणा 1/√3 और 1/√3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा 1/√3। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/√3। देखिए इसका अगला सवाल देखिए tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। इनमें से हमें उसी प्रकार tan 60 की जगह लिखेगा 30, तो tan 30 को छोड़ देंगे, इसका मान 60 से रखेंगे, बाकी का मान हमें रखना है। हल करें
देखिए छठा सवाल, छठे सवाल को एक बार मैं लिखता हूं। निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर पहला आता है तुम्हारा ये, देखिए पहला सवाल में एक कंडीशन दी हुई है कि जो कोण हमें दे रखे हैं वो 0 से 45 के मध्य होने चाहिए। 45 से बड़ा नहीं हो, 0 से छोटा नहीं। अब ये दोनों मान 45 से बड़ा, साइन का वही cos 90 कितना है 71 डिग्री cos सेम इसी प्रकार का दूसरा सवाल है इसका, इसको खुद करें। tan 68 डिग्री प्लस sec 68 वही दोनों क्या है 45 से बड़े, दोनों को ही बताना है। देखिए अगला सवाल, सातवां सवाल, और सातवां सवाल हमारे पास ये है। 7 से आगे जो सवाल है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सातवां सवाल हमने क्या दे रखा है साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री बराबर 2 cos 25। जब हमें सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले कौन सा पक्ष लगाते हैं बेटा LH, कौन सा लगाते हैं LH। ऐसा भी क्या दे रखा है साइन 65 डिग्री, बच गया क्या साइन को बदल देंगे तो साइन का सूत्र क्या होगा cos 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना दे रखा है 65। cos 90 में से 65 गए तो बच गया 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, cos 25 और cos 25 को जोड़े तो आ जाएगा 2 cos 25 बराबर किसके आ गया RHS।
आठवां सवाल देखेंगे। आठवां सवाल हमें ये देखा है, साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री बराबर। सबसे पहले कौन सा पक्ष लगाएंगे? कौन सा पक्ष लगाएंगे? साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री। आधे मान बदलते हैं, चाहे तो माइनस से पहले वाले बदल दो, चाहे माइनस के बाद वाले, कोई से भी बदल दो। तो देखिए साइन को बदला कितने 35, साइन की जगह हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा के टर्म कितने देखें 55 माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55। घटाएंगे कोस कितने बच गए, घटाएंगे तो 55, यहाँ घटाएंगे तो कोस 35, आगे देगा माइनस कोस 35 कोस 55। दोनों मान क्या है समान, तो समान मानों को जब घटाया जाता है तो आंसर आता है क्या 0। तो किसके बराबर आ गया RHS। हेंस अगला सवाल देखेंगे नवा। नवा सवाल देखा है, प्लस कोस 62 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री माइनस आर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर हमें दे रखे क्या जी। सबसे पहले LHS, तो देखिए LHS में क्या रखा है, कोस 70 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। देखिए कोस का हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे कितने देगा 70 डिग्री बटे ऐसे 62 बटे साइन 31 माइनस, या डायरेक्ट यहाँ मान के रख सकते हैं साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर ऐसे लेके लगा देंगे, आ जाएगा साइन 90 में 70 घटाएंगे बच गए 20, यहाँ बच गए साइन 20 प्लस बटे साइन 31 माइनस 8 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। साइन 20 में साइन 20 का भाग देंगे 1, साइन 31 में साइन 31 का भाग देंगे 1, और यहाँ बच गया 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 और 1 2, और 2 में से 2 गया तो 0, आ गया किसके बराबर RHS।
देखिए अगला सवाल आप करेंगे 10वां। सवाल हमने ये दे रखा है साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा माइनस थीटा और ये देखा है tan थीटा बटे 1 प्लस tan देखिए LHS कॉल करेंगे साइन थीटा माइनस थीटा और cos थीटा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से बदलेगा सूत्र। तो साइन थीटा माइनस थीटा का सूत्र